हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आज की जो हम लोगों का खबर है वो निकल के आ रही है रीट परीक्षा को लेके। तो बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। अगर हम बात करें तो रीट का एडमिट कार्ड आपको 19 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। 19 फरवरी को आपको रीट एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम डेट है वो आपको 27 और 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 पालियों में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और आप लोग अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, जैसे कि इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि सामान्य ड्रेस कोड। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा कि सामान्य ड्रेस कोड में आना अनिवार्य होगा। ओके, आना होगा, यह अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। सामान्य ड्रेस कोड अब क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सामान्य ड्रेस कोड होता क्या है, जिसे लिख तो दिया है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि यूपी में ऐसा कुछ है नहीं और वहाँ राजस्थान में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में अगर हम मोटी मोटा बात करें तो जैसे सामान्य ड्रेस का मतलब यही होता है, सामान्य ड्रेस कोड का मतलब यही होता है, जैसे अगर लड़का है तो वो सिंपल लोअर और टी शर्ट पहन के जाएगा एग्जाम देने, बाकी कुछ भी नहीं पहन के जाना है। और वो भी अगर आपका जो टी शर्ट होगा वो हाफ होना चाहिए, अगर शर्ट होगा तो वो भी हाफ होना चाहिए और लोअर होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एग्जाम देने जाना है। हाथ में कोई कड़ा हो गया, कलेवा हो गया, रच्छा हो गया, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, उसको निकाल देना है। और ऐसा जो कि गले में माला वाला लोग पहनते हैं लड़के लोग, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल दीजिएगा। ओके, तो यही होता है सामान्य कोड। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के में भी यही फॉलो होता है, बिल्कुल ही सिंपल जाना है। अगर लड़कियां चाहें तो लोअर और टी शर्ट में जाके एग्जाम दे सकती हैं, और नहीं तो फिर सिंपल सूट पहन के जाइएगा जो कि हाफ हो। ओके, बाह पूरा नहीं होनी चाहिए, ढकी होली नहीं होनी चाहिए, वो आधी जो है कि केहनी जो होती है यहाँ से जो है कि आपका दिखना चाहिए हाथ का। ओके, कोई हाथ में कंगन, कड़ा, रच्छा, ये सब सारी चीज़ें, चूड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। कान में कान में हेयरिंग हो गया, नोज हो गई, या फिर गले में हो गया, या फिर पायल हो गई पाँव में, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहन के जाना है। तो सामान्य ड्रेस कोड का मतलब ही यही होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल करके जाना है, कोई जूता, कोई ये सारी चीज़ें नहीं पहन के जानी है आपको, बिल्कुल स्लीपर पहन के जाना है। ओके, और अगर ये सारी चीज़ें अगर आप पहन के जाते हैं तो एग्जाम हॉल के पहले ही आपको ये सारी चीज़ें निकलवा दी जाएगी। ओके, और अगर फुल बाह अगर आप पहन के जाते हैं शर्ट या टी शर्ट, तो आपको वहाँ पे बाह काटने को मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है कि शर्ट का जो है कि आपको काट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा भड़कीला शर्ट और ऐसे कुछ पहन के जाते हैं तो आपको फिर गंजी पे, ओके, गंजी बनियान पे आपको क्या देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार हो चुका था 2022 में। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये चीज़ें पता होगी। ओके, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, बिल्कुल ही बहुत कड़े अनुशासन होते हैं, तो वो चीज़ फॉलो होता है। तो सामान्य ड्रेस कोड का यही मतलब होता है, आप बिल्कुल ही संभल के रहिएगा। और बाकी चीज़ें आपको ये है कि अगर हम बात करें एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम देखिएगा 41 जिलों में होगा। किसमें? 41 जिलों के 48 शहरों में, 48 शहर के 41 जिलों में होने वाला है, परीक्षा आयोजित की जाएगी। और लगभग 34, सॉरी माफ़ करिएगा, 14 लाख, कितना, 14 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे इसमें शामिल, जो कि एक डाटा बताया गया है, लेकिन 14 लाख प्लस जो है कि विद्यार्थी इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओके, तो ये था कुछ आपको इस सामने रीट एग्ज़ाम को लेके जो अपडेट आई थी वो निकल के वो मैं बता दिया आपको। अब आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्योंकि परीक्षा डेट अब क्लियर हो चुकी है, कैंसिल होने वाली थी, खबर सुनने में आ रही थी कि नहीं कैंसिल होगा कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। आपका पेपर कंफर्म हो गया है। डेट 27 और 28 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 3 पालियों में। ओके, और 19 फरवरी से आपको क्या होगा, एडमिट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बने रहिएगा। अगर आपको रीट की तैयारी करना है तो आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाकर, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।